यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? झूठा मुख्यमंत्री। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं। प्रधानमंत्री जी उस पर अपना ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके, तब भी मुख्यमंत्री इस बात को छिपा रहे। चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, ये तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। वो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा देशद्रोही होगा, और जितने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है, मैं मानता हूँ कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा। हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, और लोग अपना हाथ चाट रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत, जहां एक तरफ महाकुंभ में धर्मांध लेकिन गरीब जनता तिल तिल कर मर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का क्रूर शासक पत्रकारों और सोशल मीडिया के लोगों को धमका रहा था कि अगर महाकुंभ से मौत की खबरें बाहर आईं तो ठीक नहीं होगा। शाम तक शासक इन खबरों को अफवाह बताता रहा, लेकिन शासक के ऊपर बैठे बादशाह सुबह ही ट्वीट करके मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर चुके थे। इसलिए मजबूरन प्रदेश के शासक और उसके दरबारियों को एक झूठा आंकड़ा लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कहा गया महज 30 लोग महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए हैं, जबकि आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। अभी तक महज संगम नोच की बात हो रही थी, लेकिन महाकुंभ में झूसी की तरफ हुई भगदड़ में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शी यहां तक कह रहे हैं कि संगम नोच पर जो आंकड़ा 30 लोगों का बताया जा रहा है वो सैकड़ों में है, और झूसी की तरफ जो लोग मरे हैं वो आंकड़ा 24 से 30 लोगों तक जाता है, लेकिन धमका करके उन खबरों को बाहर नहीं आने दिया। बहरहाल सबूतों के साथ पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को जरूर सुना जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता ये बात कहता तो कहते देखो विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने आ गए, लेकिन एक शंकराचार्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठा ही नहीं हत्यारा भी है, इससे प्रदेश नहीं संभल सकता। ये मामले की लीपापोती में लगा रहा और इसने हम लोगों से झूठ बोला है। मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? झूठा मुख्यमंत्री। ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ। पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय तो फिर घटना होगी, और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, ये तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए। और अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरह ही नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि इस घटनाक्रम को हत्या करार देते हुए बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग की है। वजह स्पष्ट है, धीरेंद्र शास्त्री चीख चीख करके कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ नहीं आता तो उसको देशद्रोही मानते हुए जेल में
ठूंस देना चाहिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और जितने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। हालांकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, घटनाक्रम उससे भी कई गुना ज्यादा विवत्स है। कुंभ मेला क्षेत्र से जिस तरह की खबरें, बाइट और विजुअल सामने आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में झूसी की तरफ जो हादसा हुआ था, उसमें एक लड़की प्रत्यक्ष तौर पर बता रही है कि मेरी दुकान में ही 6 लोग मरे थे। वहीं पीछे से आया हुआ एक शख्स कहता है कम से कम 24 लाशें तो मैंने खुद गिनी थी। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, ये यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। सारे कम से कम 24 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है भगदड़ की, और आमने सामने की हुई है। इतने सारे आधार कार्ड, आईडी लोगों के यहाँ फेंकी गई है। ये कहाँ चले गए लोग? मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब एक क्रूर शासक जनता से, देश से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है और उसके निर्लज्ज दरबारी यानी कि एसएसपी कुंभ मेला क्षेत्र राजेश द्विवेदी, डीआईजी वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जैसे अफसर पूरी संवेदनशीलता खो करके अपने शासक को सच नहीं बता रहे और शासक जनता को सच नहीं बता रहा। जबकि प्रत्यक्षदर्शी इस लड़की को आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि घटनाक्रम कितना विवत्स रहा होगा। यह योगी सरकार की एक धार्मिक आयोजन को इवेंट बना करके बेचने की हकीकत। यह घटनाक्रम न सिर्फ क्रूर शासक, उसके दरबारियों, बल्कि उस दलाल मीडिया के लिए भी एक सबक की तरह है जो बद इंतजामी, अव्यवस्थाओं पर चर्चा करने की बजाय एक भांग के नशे में चूर आईआईटीएन बाबा का कच्छे का नाड़ा पकड़ करके झूल रहा था, एक माला बेचने वाली लड़की की सुंदरता का बखान कर रहा था, एक ऐसी लड़की जो अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने आई थी, उस मॉडल की सुंदरता का बखान कर रहा था। जब बदइंतजामी, अव्यवस्थाएं और वीआईपी कल्चर इतनी बुरी तरीके से महाकुंभ पर हावी हो गया कि उसने सैकड़ों जानें ले ली, तब यह दलाल मीडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए दिखा रहा है कि देखो यहां मलबा पड़ा है, यहां चप्पलें पड़ी हैं। अभी भी दलाल मीडिया के लोगों की हैसियत नहीं कि खुल करके बता दे कि वास्तव में कुंभ में अभी तक सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि अपने शासक की भद्द पिटती देख गोदी मीडिया एक नया सिगूफा लेकर के आया है। फलाने कुंभ में इतनी मौत हुई थी, वहां इतने लोग मारे गए थे, लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों में एक अंतर है। उन तमाम घटनाक्रमों के मुख्यमंत्रियों ने यह स्वीकार कर लिया था कि हां, हमारी गलती से इतनी मौतें हुई हैं और उन सब के लिए संवेदना प्रकट करते हुए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन मौजूदा शासक पहले अफवाह बताता रहा, मजबूरन घोषणा करनी पड़ी, तो जहां सैकड़ों लोग मरे हैं वहां संख्या 30 की बताई जा रही है। तमाम लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, कोई अपने परिजनों का शव लेकर के मारा मारा घूम रहा है, तो कोई अपने परिजनों का शव ढूंढ रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह चुनाव प्रचार में व्यस्त है और प्रदेश में बैठा हुआ शासक चाबुक लेकर के बैठा है
अगर किसी ने सही संख्या बता दी, अंदर का हाल बताने की कोशिश भी की, तो उसको ठीक से निपटा दूंगा। लेकिन फिर भी नेशन जनमत इस धर्मांध गरीब जनता से अपील करती है कि कुछ खास मौकों पर एक खास जगह पर स्नान करने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जब मौका मिल जाए, जब भीड़ छट जाए, तब वहां पहुंचो। बागेश्वर धाम वालों के चक्कर में मत पड़ो। ये खुद वीआईपी ट्रीटमेंट ले करके स्नान करके आराम से निकल लेते हैं लग्जरी गाड़ियों में हूटर बजाते हुए, लेकिन देश की जनता को फंसा देते हैं कि खास दिन स्नान करो तो उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य मिले ना मिले, लेकिन मौत जरूर नसीब हो गई। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।